धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स दैट देन एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली if the GL and HM are the bisectors of the alternate angles AGH and angle GHD respectively, prove that GL parallel HM। ये कह रहा है कि ये जो GL है वह HM जो है, यह GL और HM दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो हमें यही चीज़ सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले आइए इसका फिगर बना लें। वीडियो को पॉज करके फिगर बना लेते हैं। तो ये रहा आपका फिगर। आपका फिगर तैयार हो गया। अब इसमें हमें देखना है। चलिए देखिए, इसमें हमें ये जो GL है और ये HM है, इसी को प्रूव करना है कि यह दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ दिया होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ये जो AB लाइन है, AB पैरेलल CD, AB जो है CD के पैरेलल है, एंड EF इज बिसेक्टर, EF इज ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। EF इज ट्रांसवर्सल, ये जो AB है और CD है दोनों पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन की EF जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ओके। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद, अब लिखेंगे कि ये देखिए, ये जैसे AGH यानी हम इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा कोण है इसमें जो है एक बिसेक्टर पड़ा हुआ है। एक क्या पड़ा हुआ है, बिसेक्टर। बिसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल से यदि बिसेक्टर डाला जाए तो उस एंगल को वह बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक, तो इसी तरह से इसको हम लिख लें यहाँ पे कि AB एंगल AG, नहीं ऐसे लिखेंगे, बिसेक्टर ऑफ बिसेक्टर GL is stay on angle AGH। बिसेक्टर GL स्टे ऑन एंगल AGH। ये मतलब क्या है, ये जो बिसेक्टर GL है वह AGH यानी इस कोण पे स्थित है। ठीक, उसी प्रकार से एंड बिसेक्टर HM इज स्टे ऑन एंगल, या जो HM है वो किस एंगल पे बिसेक्ट कर रहा है, GHD पे बिसेक्ट कर रहा है, GHD पे बिसेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो बिसेक्टर है LG और एक बिसेक्टर HM है, जो यह इस एंगल को बिसेक्ट कर रहा है, या इस एंगल को बिसेक्ट कर रहा है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, जब ये बिसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों लाइन आपस को पैरेलल कर देंगे। ठीक, तो ये दिखाएंगे कि यह जो कोण है AGH, यह जो पूरा कोण है यह इस कोण के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दिखा देंगे एंगल
जी एच पैरेलल एंगल जी एच डी। ये अच्छा, ये कोण इसके कोण के बराबर है, जी एच डी। यह क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल के कारण। अल्टरनेट एंगल के कारण यह दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। ठीक। और ये इसमें जो है, ये बिसेक्टर जो है वो इस एंगल को हाफ कर रहा है। बिसेक्टर क्या कर रहा है? इस एंगल को हाफ कर रहा है, यानी आधा आधा कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक बटे दो एंगल ए जी एच जो है पैरेलल होगा एक बटे दो एंगल जी एच डी के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका है, इसका आधा, इसका ये वाला आधा भाग, ये आधा भाग और ये आधा भाग, यानी दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ओके। इसलिए जब ये दोनों पैरेलल हैं तो यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा ना। तो यह कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल एल जी एच बराबर एंगल, यह इसके बराबर होगा, तो जी एच एम, जी एच एम बराबर होगा ना। यह एंगल इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। जब यह एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों बराबर है? अल्टरनेट एंगल के कारण। अल्टरनेट एंगल से ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक। इसलिए जब यह दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो यह तभी बराबर होते हैं जब दोनों लाइन क्या होती हैं? ये दोनों लाइन क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ठीक। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं? उसमें आप लिख सकते हैं कि यह दोनों जीएल जो है एचएम के क्या है? पैरेलल है। सो दैट जीएल पैरेलल एचएम, जीएल पैरेलल एचएम। तो ये जीएल पैरेलल एचएम क्यों होगा? वी नो, वी क्या लिखेंगे? वी नो एंगल्स एल जी एच इक्वल ऑफ एंगल जी एच एम is alternate angle so alternate angle। इसके बाद क्या लिखेंगे? वी नो एल जी एच इक्वल टू एच एम एच जी एच एम इज अल्टरनेट एंगल। ओके। अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो इसलिए हमारा ये जो लाइंस है जीएल लाइन, इन दोनों लाइन के पैरेलल हो जाती है। बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर ये 9 रहा। क्वेश्चन नंबर आप इसमें अब 10 को डिफाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन द गिवन फिगर्स ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए बी ई इक्वल टू 120,
एंगल CECD इक्वल टू 100 एंड एंगल BEC इक्वल टू x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान हमें डिफाइन करना है, फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर के द्वारा हम समझेंगे इसको। सबसे पहले एक लाइन हम इसके पैरेलल खींचेंगे, इस AB और CD के पहले एक लाइन हमने FEG खींच रखा है। अब हमें बताना है कि यह कैसे डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को पैरेलल मान लेंगे। ठीक, पहले AB और FEG को पैरेलल मानेंगे। सर्वप्रथम ये लिखेंगे AB पैरेलल ये E नहीं है, ये F है, इसको F मानिएगा, FEG। सबसे पहले ये दोनों लाइन को हमने पैरेलल किया और जो AB है, BE ये जो BE है वह ट्रांसवर्जल लाइन, ये ट्रांसवर्जल लाइन हो गई कौन, BE। ओके, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसके ट्रांसवर्जल लाइन ये हो गई। तो हम जानते हैं कि जब ये ट्रांसवर्जल लाइन, यदि इसको हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ाएं तो ये पैरेलल लाइन इंडिकेट कर रही है और ये ट्रांसवर्जल लाइन इसको आके क्रॉस कर रही है। तो जो यह कोण होगा इस पूरे कोण के बराबर होगा। ओके, तो इसका नाम भी हम दे देते हैं, तीनों कोणों का नाम, इसका नाम x है तो इसका नाम हम z दे देते हैं और इसका नाम y दे लेते हैं। ठीक, z डिग्री, y डिग्री और x डिग्री। ओके, तो अब हम इसका मान, जैसे यह कोण 120 डिग्री का है तो यह पूरा कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इसी को हम लिख देंगे, एंगल ABE बराबर होगा एंगल, क्या नाम है इसका, BEG। अब यह एंगल इसलिए लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। तो क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण, अल्टरनेट एंगल के कारण यह बराबर होगा। तो इसलिए एंगल BEG बराबर 120 है ना, 120 डिग्री। BEG यानी BEG का मान कितना गया, 120 डिग्री। क्या BEG को हम x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, ये दोनों कोणों का योग है ना, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों कोणों का योग है x प्लस वाई का। तो x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 120 डिग्री। ओके, ठीक है, तो अब हम इसको पैरेलल मानेंगे अगली बार। अब इस दोनों को पैरेलल मानेंगे। ठीक, इसका मान निकल के आ गया। अब इसको पैरेलल मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि CD पैरेलल FEG, CD पैरेलल FEG, और जो CE है वह बिसेक्टर है, एंड CE इज ट्रांसवर्जल। लाइन, यदि यह ट्रांसवर्जल लाइन है तो यह इन दोनों को क्या करेगी, बिसेक्ट करेगी। तो यह जो कोण होगा बस वह इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तो लिखेंगे एंगल्स DCE यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, यह बराबर होगा एंगल CEF के बराबर होगा। ओके, यह बराबर कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री। ये क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण यह बराबर होगा। तो इस यहाँ पे लिखेंगे एंगल CEF बराबर हो जाएगा ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम CEF को हम क्या लिख सकते हैं, CEF यानी इसमें ये दो कोण आ रहे हैं, x और y आ रहे हैं ना,
यक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, अरे सॉरी यक्स और जेड आ रहे हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल, इसको हम यक्स प्लस जेड इक्वल टू 100 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, अब ये 2 समीकरण हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे देखेंगे आप कि एक लाइन जो एफ ई जी है उस पर 3 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? 3 एंगल, एक्स वाई और जेड। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स एंगल प्लस वाई एंगल प्लस जेड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री लाइनियर पेयर के कारण, लाइनियर पेयर्स एंगल के कारण यह तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसके बाद क्या है, अब इसमें हम दोनों को जोड़ देंगे। ये आपका, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस इसका नाम मान है एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। ओके, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120 प्लस 100 डिग्री। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 220 डिग्री। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन सबको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपको पता है इधर यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो इन तीनों का मान हम क्या रख सकते हैं? 180 डिग्री रख सकते हैं ना। तो यक्स प्लस इनका मान हम 180 डिग्री आराम से रख सकते हैं, बराबर 220 डिग्री। तो एक्स बराबर 220 माइनस 180। ओके, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 220 में से 180 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 40 डिग्री। तो यक्स का मान कितना निकल के आया? 40 डिग्री। तो ये है आपका यक्स का मान 40 डिग्री, यही हमें पूछ रहा था। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इसका अभ्यास करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए इसका अभ्यास करेंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगा। बिल्कुल, धन्यवाद।